व्यास जी महाराज बड़े चिंतातुर खड़े हुए थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज पधारे। देवर्षि नारद जी महाराज की नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आए। महाराज आप बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, क्या कारण है? ये मुंह क्यों लटकाए हो? महाराज कुछ मत पूछो। नहीं नहीं बताओ बताओ क्या कारण है? महाराज जी हमारे मन में बड़ी अशांति है, चित्त बार बार कह रहा है कुछ रह गया और ये समझ में नहीं आता क्या रह गया। देखो एक बात और यहां पर बढ़िया बता दें, मन को शांत करने के 6 उपाय हैं। क्या उपाय हैं? बोले 6 उपाय। अच्छा मन शांत कैसे होगा? 6 उपाय शास्त्रों में वर्णन आया। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। मन को शांत करने के 6 उपाय शास्त्र कहते हैं। पहला उपाय एकांत में वास करो, अकेले रहो। मन बड़ा अशांत रहता है, अकेले रहना सीख जाओ। दूसरा उपाय अल्प भोजन, थोड़ा कम खाओ। कई लोग इतना खा जाते हैं कि भोजन ही मना जब कर दे कि बस भैया रहने दो, अंबर ना बाहर निकल आए, तब लोग उस मानते हैं। अच्छा पेट भी बड़ा खतरनाक है, कितना भी खा लो शाम को फिर कहेगा ले आओ कुछ, थोड़ा ले आओ, अब बहुत देर हो गई। अच्छा कोई शाम को भोजन कर लाओ, खूब खवाओ, हाँ भाई 2 पूरी और लो, रसगुल्ला लो, रसगुल्ला लो, लो लो लो, थोड़ा लड्डू खाओ, मोतीचूर का लड्डू है, अच्छा लड्डू है, बस भैया बहुत हो गया, बस बस। अरे नहीं नहीं हाजमा की गोली खा लेना, एक और खाओ। सोई एक रसगुल्ला और खा लेता है, और फिर पानी पीते नहीं बनता, उठते नहीं बनता, फिर तो सोच लेता अब 2 दिन तो भोजन होंगे नहीं, बहुत ज्यादा खा लिया है। लेकिन धन्य है पेट, ये पेट भी बड़ा खतरनाक है। जहां 4-5 घंटे होते हैं सोई कहता है ले आओ गजू, भैया चाय ले आओ, थोड़ा नमकीन दे दो नमकीन। ये पेट बड़ा खतरनाक है। तो बोले क्या उपाय है मन शांति के? बोले पहला उपाय है एकांतवास, अकेले में रहो। दूसरा उपाय देखो एक और आदत भी बड़ी खतरनाक होती है। एक सज्जन की आदत थी, रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते थे, हमेशा रेलवे स्टेशन पर रहते थे, घर बहुत कम जाते थे। धीरे धीरे उनका रिटायरमेंट का समय आया, सोई अब बड़े खुश। बोले महाराज 6 महीने बाद अब तो रिटायरमेंट है, फिर तो कभी झांक के नहीं आना है रेलवे स्टेशन, इतने पक गए। अब 3 महीना बचे, अब तो और खुश। महाराज 3 महीना बचे बस, इसके बाद तो रिटायरमेंट है, फिर बहुत आनंद लेंगे, तीर्थ जाएंगे, बढ़िया घर पे आराम से सोएंगे। 2 महीना बचे, 1 महीना बचो, धीरे धीरे रिटायरमेंट हो ही गया। अब तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ महाराज भगवान की कृपा से नौकरी चुक गई। घर आए 2 दिनों बाद फिर रेलवे स्टेशन। किसी ने कहा तुम तो कह रहे थे कि लौटकर झांकना नहीं है रेलवे स्टेशन की तरफ, फिर से क्यों आ गए? अरे बोले अब कुछ मत पूछो, घर पे नींद ही नहीं आती है, लगता है जैसे पूरा संसार उजड़ गया हो। जब तक पोंपो ना सुनाई पड़े, जब तक चाय चाय ले लो चाय ये ना सुनाई पड़े, नींद ही नहीं आती है घर पे। तो बोले वो रहते थे घर पर, रिटायरमेंट के बाद भी सोने आते थे रेलवे स्टेशन पर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते थे आदत। क्या कहते हैं? आदत कैसे छूटेगी? पहले से ही अभ्यास करो एकांत में रहने का। तो मन की शांति के 6 उपाय। पहला उपाय एकांत वासो, एकांत वासो लघु भोजनादौ। दूसरा उपाय कम भोजन करो। कई लोग खाने के लिए जीते, और जीना किस लिए चाहिए? खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। हाँ, और कई लोग खाने के लिए जहां देखे सोई दे। हमारे साथ एक सज्जन रहते थे, इतना खाते थे, भगवान नहीं बचाए उनसे, खूब खाते। अच्छा खाना चाहिए ऐसा नहीं है। एक बार तो हम हनुमान जी के लिए लड्डू रखे थे, वे पूरे खा गए। हमने जब ढूंढा, हमने कहा क्यों भाई लड्डू कहाँ गए? बोले महाराज जी हम तो भंडारा पा गए। हमने कहा भगवान का प्रसाद तो छोड़ देते। बोलो सीताराम। तो लघु भोजनादौ दूसरा उपाय, कम भोजन करो। तीसरा उपाय क्या? मौनम, बहुत कम बोलो। कई लोग होते हैं पटर पटर बोलते ही रहते हैं। देखो अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मटे सो चटपट दर्शन हो जाए। हा? बहुत कम बोलो, और जो भी बोलो मीठा बोलो। कई लोग बोलते तो बहुत कम है, पर ऐसी बाणी बोलते हैं कि तलवारें निकल आवे, कर्कश बाणी। देखो रामचरितमानस इसीलिए कहते हैं कि रामायण पढ़ा करो। भारत के हिंदू जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे, और 100 करोड़ हिंदुओं में जिस दिन 30 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे में, ट्रेन में, बस में नौकरी, लेकिन बड़ी दुर्दशा है, तिलक लगाने में शर्म आती है। धन्य है, और किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, लटकाने में शर्म नहीं आती, अपन को तिलक लगाने में शर्म आती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तिलक हमारा सौभाग्य है। विवाहित स्त्री का लक्षण क्या है? अच्छा चलो ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ आए भैया, जरा बेस कम करो। बताओ जिस स्त्री की शादी होगी उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी है? 2 निशानी, एक मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। भाई मांग भरी हो तो समझ जाते हैं इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। आओ, 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 आओ। भाई ये 2 चीजें हो तो भाई ऐसा होगा, मान लेते हैं दूर से, भाई मान लिया जाता है। जुआ नहीं भाई हमारे पसीना आया से आओ, नहीं तो कल ही भाई हम अगर ज्यादा, एक बार हम एक जगह कथा कर रहे थे, सिर खुजा रहे थे, एक भैया वो दवाई लेके आ गया। गुरु जी आप कथा में सिर खुजाने लगते जुआ हो गया, हमकी ठटरी के बारी है जी। मैंने विवाहित स्त्री का लक्षण क्या है? 2 लक्षण, एक मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हम लोग समझ जाते हैं, फ्री है। अच्छा भक्त के लक्षण क्या है? हिंदू के लक्षण क्या है? भक्त के भी 2 लक्षण है। माथे पर भगवान के नाम का तिलक हो, गले में राम जी के नाम की कंठी माला हो, तो दूर से व्यक्ति समझ जाती है भगवान का भक्त है।
लेकिन दोनों ही गायब है। अच्छा एक और सुन, अच्छा बात निकली है तो पूरी कहें। गले में माला होती है, गले में माला। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। कितने होते हैं? दो, एक पालतू एक फालतू। अच्छा इनमें अंतर क्या है? जिसके गले में पट्टा हो वो है पालतू, और पट्टा नहीं है तो कोई भी दे उसे फालतू कहते हैं। भाई कोई पट्टे वाला कुत्ता शैतानी कर दे तो कुत्ता को नहीं मारा जाता, मालिक को ढूंढा जाता है। हाँ जी, है ना जी, बोलो। तो पालतू के लक्षण गले में पट्टा, फालतू के लक्षण कुछ भी नहीं। उसी प्रकार भक्त का लक्षण है, जिस भक्त के गले में माला होती है वो राम जी का पालतू होता है, और जिसके गले में माला नहीं होती है वो फालतू होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एकांत वासौ लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। तो शांत रहने के 6 उपाय क्या हैं? पहला उपाय एकांतवास, दूसरा उपाय कम भोजन, तीसरा उपाय मौन रहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल। ऐसी मीठी वाणी बोलिए, प्रेम पूर्वक बोलिए। महाराज जी, हाँ जी, सीताराम जी, हाँ जी, नमस्कार जी, ऐसी राम राम जी, राधे श्याम जी। इतना अच्छा संबोधन है, सीताराम कहो। लेकिन कई लोग ऐसी वाणी बोलते हैं। एक बात और, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये जो 2 ग्राम की जीभ है ना, यही खतरनाक है। यही जीभ तुम्हें जूता पड़वा देगी, यही जीभ तुमको बढ़िया जो है सम्मान दिला दी। तुम किसी को कहोगे सीताराम जी, सोई तुमको चाय मिलेगी, अच्छा भैया चाय पी लो, पानी पी लो, और तुम कहो काय बे, सोई दे, लाल पड़ जाओ। ये जीभ बहुत खतरनाक है, चाहे जैसा प्रयोग करो, एक अक्षर में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोलो सीताराम। इसलिए शास्त्र कहते हैं मन को शांत करने का एक उपाय और है। बोले क्या? मौनम, मौन हो जाओ। आपने देखा होगा बड़े बड़े महापुरुष कम बोलते हैं, वाणी बोलने से तेज क्षीण होता। महात्मा बैठे हैं, आपको ज्ञानी, महाराज जी आप तो सब ज्ञानी हो, हम तो बहुत नालायक आदमी हैं। एक जगह लिखा है अत्यधिक बोलने से जिस प्रकार वीर क्षीण होने पर शरीर में कमजोरी आती है, वैसे ही बोलने से भी शरीर में कमजोरी आती है। हाँ? या फिर ज्यादा बोलो तो ज्यादा सुनो भी। हमारे गुरुजी का वाक्य है, पूज्यपाद जगतगुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान कहते हैं, भैया बढ़िया वक्ता बनना है तो बढ़िया श्रोता बनो, ज्यादा सुनो। बढ़िया गुरु बनना है तो बढ़िया चेला बनो, बढ़िया बाप बनना है तो बढ़िया बेटा बनो। तो साधु कहते हैं 6 उपाय, एकांतवास, कम भोजन, मौन होना, और चौथा उपाय क्या? निराशा। किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा मन अशांत रहता है अपेक्षा रखने से। किसी से आशा रख ली, अमुक आदमी हमारा मकान बनवा देगा, अब मकान नहीं बनवाया सोई दिमाग खराब, दिमाग में एकदम उलझन। इसलिए तो हमने कई बार कहा, आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा रखनी ही तो राम जी से रखो। इसलिए साधक कहते हैं, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोध, मुनिरसौ संयमनम सरेते, चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। शास्त्र कहते हैं एकांतवास, कम भोजन, मौन रहना, किसी से आशा ना करना, कोई अपेक्षा मत रखो। मांगना ही है, भिखारी मैं दुनिया से क्या मांगना। तुम जिनसे मांगने की अपेक्षा करते हो ये खुद भिखारी है, ये भी तो भगवान के दर पर मांग रहा है। ये दूसरों जो अमीर आदमी है वो भी अपने अमीर से मांग रहा है, हमें भी लोन दो। अच्छा एक बात और, जो भिखारी हैं तुम उनसे मांगोगे पता भी नहीं कि देंगे कि नहीं देंगे। कई लोगों को तो निराशा ही हाथ रखती है। और राम जी से मांगोगे, एक तो वो देंगे नहीं, देंगे तो सुदामा की भांति भर भर के देंगे। तो मौनम निराशा, कोई आशा मत रखो। और 5वां उपाय इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, मन शांत रहेगा। छोटे छोटे बच्चे जितने भी यहाँ पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। न कटा, मोबाइल देख रहे हो, रील चला रहे हो, ठुमका देख रहे हो, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। इन्हीं रीलों के चक्कर में तो बर्बाद है। अब पहले के जमाने में आगे को लोगों टिकटॉक है तो बंद होगा। अब हमको सिखाया गया, बोले गुरुजी अब रील चल गई, रील में कुछ नहीं होता, फिर टाइम भर बर्बाद होता है। तो भाई मन शांति का उपाय क्या है? वासना से बचना है तो चलचित्र को देखना बंद। बहुत से बच्चे आते महाराज जी मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। ये जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुनो ध्यान से, युवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, भैया वासना से बचना है तो चलचित्र देखना बंद करो। इंद्रिय संयम, इसे शास्त्र में इंद्रिय संयम कहा। आंखों को क्या देखना चाहिए? कान दिए सुनवे को सत्संग, आंख संतों के दर्शन के लिए दी, कान किस लिए? भगवान की कथा सुनने। अब कई बच्चे तो कान में लगा लेते हैं लीड, अब दोनों तरफ लीड लगा करके कोई भी गाली बकता रहे, कोई पता नहीं गुम कर रहे हैं। हेटरी के बरे भगवान ने तुम्हें म्यूजिक सुनने के लिए कान नहीं दिए, फिर किस लिए दिए? कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए, पर जीभ, ये जो जीभ है इसके चटकारे लेकर बढ़िया चाट पकौड़ी खा करके चटकारे लेने के लिए नहीं दी। फिर किस लिए जीभ दी? जीव दई
भज मोहन को। दान के काज दिए दो हाथ, ये जो हाथ है ना, मोटरसाइकिल चलाने नहीं दिए ना ना ना, दान के काज दिए दो हाथ, सुत पामो दिए तीर्थ घूमन को। तो मन शांति का पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम। आंखों से चलचित्र कम देखो, कानों से भगवान की कथा ज्यादा सुनो, हाथों से गुरु गोविंद के चरणों की सेवा करो। किसकी सेवा? लेकिन नए नए बच्चे तो पिटाई करके दूसरों की सेवा करते। बोलो सीताराम। इंद्रिय संयम। और छठवां क्या? प्राणायाम। प्राणायाम करो रोज, प्रातःकाल उठो, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, और सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद जो स्नान करता है वो जो है राक्षस स्नान कहलाता है। कौन सा स्नान? राक्षस स्नान। उत्तम नहीं माना जाता। अब लेकिन आजकल तो लोगों का सुबह ही 10 बजे हो रहा है। पहले के जमाने में कोई अगर देर से जागे तो टेंशन होती थी कि क्या बात है, तबीयत खराब है क्या। और आज के जमाने में कोई जल्दी जग जाए, भैया पेट तो ठीक है, 6 बजे ही उठ गए आज, क्या बात है। हाँ? बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। हाँ? अब जो जमाना बड़ा, पहले प्रातःकाल उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल उठ करके माता पिता और बच्चे सब उठ करके बढ़िया हाथों को ऐसे मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ध्यान करते थे, हाथों को देखते थे, बढ़िया आंखों में लगाते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के व्यक्ति उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते चाय कप दर्शनम। हाँ, आजकल श्लोक का अर्थ ही बदल गया। प्रभाते कप दर्शनम, पड़े पड़े ही चाय बन गई, 2 बार ठंडी हो जाए, बस 5 मिनट हो, बस चाय बनाओ, बना के खुलेंगे। धन्य है इंसान का जीवन। अरे प्रातःकाल उठ करके ठाकुर जी को बगल में रखो, ठाकुर जी के दर्शन करो, माता पिता के दर्शन करो, गुरु जी का चित्र रखो, गुरु जी के दर्शन करो, जिनसे चेतना मिलनी है, ज्ञान मिलना है, सद्विचार मिलने हैं, सद्विवेक बनना है, सद्बुद्धि प्राप्त होनी है। ऐसे महापुरुषों की जीवनी और उनके चित्र को अंकित करो, उनके चरित्र को पढ़ो। चित्र के पीछे भागोगे तो वासना में रहोगे, चरित्र के पीछे भागोगे तो उपासना प्राप्त कर जाओगे।